student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about genetic code. तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट जेनेटिक कोड के बारे में कि जेनेटिक कोड रियली में क्या होता है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाई हूँ स्टूडेंट, ध्यान से समझना। द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। यानी यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA, यानी mRNA का न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। पता है आप सबको कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या बना है? mRNA बना हुआ है। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका सीक्वेंस, ये दोनों जो है, दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच जो संबंध होता है, उसी को कहा जाता है जेनेटिक कोड। अब ये कैसे होता है वो अभी आपको, ये प्रोसेस कैसे होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, और किस तरह से इसका आगे यूटिलाइज है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये समझ लो कि जेनेटिक कोड रियली में क्या है? एमिनो एसिड और mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच एक तरह का संबंध है, एक तरह का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो है जेनेटिक कोड को सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे वो जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही सबसे पहले ये कोडोन तैयार किया, और कोड मस्ट बी ऑफ 3 बेसेज इन ऑर्डर, सो कोडोन इज ट्रिपलेट फॉर्म। उन्होंने ही कोडोन बनाया, और वो कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट फॉर्म में कैसे बनता है ये भी आपको मैं बताऊंगी बनाना। यहाँ पे स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो अभी आपको बताया कि mRNA में 4 टाइप का न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो यहाँ पे वो 4 टाइप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 का पावर हमने क्यों लिखा है। 4 का पावर क्यों लिखा है? क्योंकि 4 जो है वो बेसेज है, वो न्यूक्लियोटाइड्स है, और जो कोडोन तैयार होगा वो ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। तो इसीलिए 4 का पावर क्यों लिखा गया है कि क्योंकि 4 बेसेज है और कोडोन जो तैयार हो रहा है वो ट्रिपलेट फॉर्म में तैयार हो रहा है। तो इसलिए इसे 4Q मैनर कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल लॉ यहाँ पे फॉलो अप होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लॉ। जो 4Q इसी फॉर्म में होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो लॉ होता है वो इसी फॉर्म में होता है स्टूडेंट। तो ये लॉ जो है वो जेनेटिक कोड तैयार करने में, कोडोन तैयार करने में, यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लॉ को फॉलो अप किए थे जॉर्ज गैमो ने। और इस तरह से उन्होंने RNA के 4 न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर के उन्होंने ट्रिपलेट के रूप में कोडोन तैयार किए थे, जो अलग अलग एमिनो एसिड को रीड करता है, कोड करता है। तो यही यहाँ यही बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पे और भी साइंटिस्ट ने वर्क किया, जनरली हरगोविंद खुराना ने भी काम किया, मार्शल नीरेनबर्ग ने भी काम किया। इन्होंने RNA को सिंथेसाइज करने का कोशिश किया, केमिकली RNA को सिंथेसिस करने का कोशिश किया। ये मार्शल नीरेनबर्ग ने आर्टिफिशियली जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कोशिश किया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इससे रिगार्डिंग वर्क कर चुके हैं। और कोडोन बनाने का जो जॉर्ज गैमो का जो मेन मोटो था स्टूडेंट, वो यही था कि कोडोन तैयार करके उन्हें ट्रांसलेशन में उसका यूज होना था। क्योंकि जब तक कोडोन नहीं बनेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। तो मेन जो यहाँ बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि यही कोडोन जो है वो एमिनो एसिड के साथ बाइंड अप होगा और प्रोटीन बनाएगा। तो ये मेन बेसिक कंसेप्ट है कि ये जो कोडोन यहाँ पे बनेगा यह प्रोटीन एमिनो एसिड के साथ बाइंड अप होके प्रोटीन बनाएगा। इसीलिए आपको क्लियरली करवाया गया है कि एमिनो एसिड और mRNA का रिलेशनशिप है। तो अब ये कोडोन कैसे बनता है स्टूडेंट ये देखते हैं। तो आप देख रहे हो ये 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स है, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये एक साइड में हमने हॉरिजॉन्टल साइड में लिया है। दूसरा जो है वर्टिकल साइड में भी सेम न्यूक्लियोटाइड्स लिया जाएगा स्टूडेंट, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। गुआनिन के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए आपको चूंकि इतना में ही क्लियर हो जाएगा। गुआनिन आगे और लिखा जाएगा, बुक में दे रखा है, आप ध्यान देना। यहाँ पे गुआनिन के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है
ये तो एक वर्टिकल फॉर्म में हमने ले लिया, एक हॉरिजेंटल फॉर्म में ले लिया, और तीसरा जो है वो वर्टिकल फॉर्म में ही लेंगे, लेकिन उसको जो है ये एक बॉक्स में देख रहे हो यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन 4 अरेंज हुआ, फिर इस बॉक्स में भी यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन 4 अरेंज हुआ, इस तरह से आप देख रहे हो। तो इसी तरह से आगे भी एक बॉक्स बनेगा जिसमें चारों अरेंज होगा, और वो होगा लास्ट जो होगा वो गुआनिन का बॉक्स होगा। तो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। अब ये कैसे बनता है, तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या लेंगे, इसका फर्स्ट लेंगे और इसका फर्स्ट लेंगे और इसका फर्स्ट लेंगे, यानी ये हमारा फर्स्ट साइड हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड साइड, और ये हो गया हमारा थर्ड साइड। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको हमने इस साइड को थर्ड ले लिया, तो हम फर्स्ट साइड से यू लिए, सेकेंड साइड से भी यू लिए, और थर्ड साइड से भी हमने यू ले लिए। फिर हमने फर्स्ट साइड से यू लिए, सेकेंड साइड से सी लेंगे, अब सेकेंड साइड से क्या लेंगे, सी, और थर्ड साइड से भी हम सी लेंगे। इस तरह से फिर फर्स्ट साइड से यू लेंगे, फिर सेकेंड साइड से ए लेंगे, और थर्ड साइड से हम ए लेंगे। फिर इसी तरह फर्स्ट साइड से क्या लेंगे, यू लेंगे, सेकेंड साइड से जी, और थर्ड साइड से भी जी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हो कि इस तरह से ये बन गया। अब दूसरा कैसे बनेगा, फर्स्ट साइड से तो यू ही लिया जाएगा, लेकिन सेकेंड साइड से सी लेंगे। सेकेंड साइड से स्टार्टिंग जो करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, सेकेंड साइड से अब सी से स्टार्ट करेंगे, तो यू सी, और ये थर्ड साइड का यू लेंगे। फिर उसी तरह यू सी सी, यू सी ए, और यू सी जी। इस तरह से स्टूडेंट उसी तरह अब फर्स्ट साइड का तो एक ही रहेगा यू, अब यहाँ ये लेंगे, ए लेंगे, यू ए, यू ए सी, यू ए, और यू ए जी। उसी तरह अब यहाँ फिर से फर्स्ट फोर्थ, यहाँ इसका फोर्थ, अगर इसको हम ऐसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो अब इसका फोर्थ आएगा। तो अब लिया जाएगा फर्स्ट का यू जी, और इसका यू, फिर यू जी, इसका सी, यू जी, इसका ए, और यू जी, और इसका जी। इस तरह से स्टूडेंट है ये आप देख रहे हो, ये कोडोन बन गया फर्स्ट। इस तरह से आप देख रहे हो 4 8 12 और 16 कोडोन बना। अब स्टूडेंट अब हम सेकेंड रो में जब जाएंगे तो सेकेंड रो में ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे पहले इसको लेंगे फर्स्ट, उसके बाद इसका फर्स्ट, और फिर ये 1 2 3, यानी इसके साथ बारी बारी से कोडिंग करवाएंगे। तो ये हो जाएगा सी यू, और इसका फर्स्ट यू, उसी तरह फिर सी यू, और इसका सेकेंड सी, फिर सी यू, और उसका थर्ड ए, फिर सी यू, और उसका फोर्थ जी। इस तरह से स्टूडेंट अब इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी यू। इसका मतलब कहने का यहाँ पे मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो है वो पहले इसके साथ ये और इसके चारों के साथ होगा, फिर ये और इसके चारों के साथ होगा, फिर ये और ये थर्ड नंबर और इसके चारों के साथ, फिर ये और ये फोर्थ नंबर इसके चारों के साथ। उसी तरह इस लाइन में जब जाएंगे तो ये और फिर इस चारों के साथ, फिर ये और इन चारों के साथ, फिर ये और इन चारों के साथ, और ये और इन चारों के साथ। यानी यहाँ आ जाएंगे तो इसका वाला ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे तो इसका आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट जैसे एक और यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसको लेते हैं तो ये आ जाएगा, और फिर ये लेंगे यू और इसका यू, उसी तरह ये और सी और इसका यू, उसी तरह ये ए और इसका क्या होगा ये, फिर ये जी और इसका जी। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे कोडोन बनता है। और इस तरह से टोटल जो कोडोन होता है स्टूडेंट आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो में हमने तैयार किया तो 16 हो गया, तो सेकंड में भी 16 आएगा, थर्ड में भी 16 आएगा, और फोर्थ जो एक अभी हम नहीं बनाए उसमें भी 16 आएगा। तो इस तरह से 16 4 टाइम्स हो गया, तो टोटल कितने हो गए 64 कोडोन हो गए। कितने हो गए टोटल 64 कोडोन्स। अब ये जो 64 कोडोन्स हुए स्टूडेंट वो केवल और केवल
20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एमिनो एसिड तो बहुत सारे हैं लेकिन ओनली 20 एमिनो एसिड ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसलिए ये 64 कोडोन जो है वो 20 एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। और इस तरह से इस कोडोन का अपना एक फीचर होता है जिसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे 61 कोडोन कोड फॉर 20 एमिनो एसिड, यहाँ पे आ रहा है कि 61 कोडोन ही कोड करेगा 20 एमिनो एसिड को। हमने तो अभी बोला कि 64 कोडोन 20 एमिनो, क्योंकि 64 टोटल कोडोन 64 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 61 कोडोन ही 20 एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। तो 3 कोडोन कहाँ गया? तो वो 3 कोडोन जो है स्टूडेंट, दैट इज स्टॉप कोडोन। वो यहाँ पे देखिए मैं नेम दे रखी हूँ UAA, UGA और UAG, नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड, सो इट इज स्टॉप कोडोन। यानी 3 जो कोडोन है ये तीनों वो क्या है, कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, और इसलिए इन तीनों का नाम है स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कैपेसिटी नहीं होती है किसी कोडोन को कोड करने की, ये केवल प्रोटीन सिंथेसिस के वर्क को स्टॉप करता है, जो मैं ट्रांसलेशन में बताऊंगी। अभी आपको मेन बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 कोडोन कोड फॉर 1 एमिनो एसिड, सो इट इज स्पेसिफिक कोडोन। बहुत ऐसे कोडोन यहाँ पे होंगे जो केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, तो इसलिए उस कोडोन को हम स्पेसिफिक कोडोन कहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो स्टूडेंट, कोडोन तो 61 है, 3 तो स्टॉप कोडोन है, चलो उसे माइनस कर दिया हमने, लेकिन फिर भी 61 कोडोन है और एमिनो एसिड तो केवल 20 ही है। तो यहाँ पे बहुत ऐसे कोडोन है जो एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। जैसे आपको बुक में भी दे रखा होगा, लाइसिन जो है वो लाइसिन जो एमिनो एसिड है उसको कोड करने वाला बहुत कोडोन है, और वो CUU भी है, CUG भी है, CUAA भी है। तो ऐसे करके स्टूडेंट बहुत ऐसे कोडोन हैं जो एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। उसी तरह स्पार्जिन है, ट्रिप्टोफैन है, वो कई कोडोन के द्वारा जो है वो कोड होते हैं। तो ये सारे जो नेम मैं बोल रही हूँ ये सारे एमिनो एसिड के नेम हैं, ल्यूसिन, स्पार्जिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन। तो ये सारे जो है वो कई एमिनो एसिड के द्वारा कोड होते हैं, और यही कारण है कि ये जो है 20 एमिनो एसिड जो है वो टोटली इन 61 कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं। लेकिन कई ऐसे कोडोन है जो केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, ये भी ध्यान में रखना है, और वो कोडोन कहलाएगा स्पेसिफिक कोडोन। कोडोन इज रीड ऑन mRNA इन कंटिन्यूअस फैशन। कहा जा रहा है कि कोडोन जो है वो mRNA को कंटिन्यू रीड करता है, वहां पे कोई गैप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कंटिन्यू रीड करते जाता है और प्रोटीन बनाते जाता है। तो ये विशेष जो है वो मेन बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई जो है गैप नहीं होता। जेनेटिक कोडोन इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोडोन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म में जो कोडोन होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स में अलग है तो काऊ में अलग है तो बफेलो में अलग है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग है, प्रोकैरियोट में अलग है, ऐसा नहीं। प्रोकैरियोट में भी ऐसा ही 61 जो है वो कोडोन 64 कोडोन बनते हैं। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल है, यानी सब जगह जो है यही कोडोन एक्सेप्टेड होते हैं, कहीं जो है ये गलत नहीं ठहराए गए, कहीं गलत साबित नहीं हुए। तो ये सारे स्टूडेंट कोडोन का फीचर है जो आपको जानना कंपलसरी है। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।